इतिहास में कुछ नाम वो हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिलों में लिखे जाते हैं। ऐसे लोग जो दुनिया के नक्शे बदल देते हैं, सल्तनतों की बुनियादें हिला देते हैं और फिर एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चले जाते हैं। आज हम उन्हीं में से एक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी तलवार जो कभी मुड़ी नहीं, एक ऐसा सिपाही जो कभी हारा नहीं, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया सैफुल्लाह कहती है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु। 592 ईस्वी मक्का मुकर्रमा, जहां कुरैश की सरदारी ताकत और शान शौकत अपने उरूज पर थी। इसी शहर के एक ताकतवर कबीले बनु मखजूम के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई जो आगे चलकर दुनिया का सबसे अजीम जर्नैल बनने वाला था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, एक ऐसा नाम जो बहादुरी का मरकआ बनने वाला था। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा कुरैश के सबसे बाअसर लोगों में से थे। दौलत, सियासत, जंगी कुव्वत, हर चीज उनके खानदान के पास थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु बचपन ही से दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। उनका जिस्म मजबूत, कद लंबा, नजर तेज। सहरा की सख्त जिंदगी ने उन्हें एक बहादुर, निडर और ज़हीन नौजवान बना दिया। घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंगी हिकमत अमली, ये सब उनके लिए खेल थे। कुरैश के नौजवानों में अगर कोई सबसे मजबूत, सबसे चालाक और सबसे ज्यादा फितरी जंगजू था तो वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तौहीद की दावत दी तो पूरा कुरैश इस पैगाम के खिलाफ खड़ा हो गया और इस मुखालिफत की सफ़े उला में एक नौजवान था, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु। वो इस्लाम को एक सियासी खतरा समझते थे। उनकी जंगी तबीयत और कबीले की सरदारी का गुरूर उन्हें मुसलमानों के सबसे सख्त मुखालिफिन में ले आया। ग़ज़वाए उहद, वह जंग जो मुसलमान तकरीबन जीत चुके थे, लेकिन किस्मत ने वो मोड़ दिखाया जिसने तारीख बदल दी। जब मुस्लिम तीरंदाजों ने अपनी जगह खाली की तो एक शख्स था जो फैसला कुन लम्हे की अहमियत पहचान चुका था। वो शख्स खालिद रजी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने पीछे से एक ऐसा हमला किया जिसने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया। मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ और खालिद रजी अल्लाह अन्हु कुरैश के हीरो बनकर उभरे। ग़ज़वाए खंदक में भी खालिद रजी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन खंदक की मजबूत हिकमत अमली और अल्लाह की मदद ने उन्हें नाकाम कर दिया। ये सब वाक़यात उनके दिल में मुसलमानों के लिए इज्जत और खौफ दोनों पैदा कर रहे थे। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने उनके दिल का दरवाज़ा खोल दिया। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब उन्होंने मुसलमानों को नमाज़े खौफ पढ़ते देखा तो वो हैरान रह गए। दुश्मन सामने, फिर भी इबादत में इतनी यकसुई, इतना सुकून। ये मंजर खालिद रजी अल्लाह अन्हु को हिला गया। फिर उनके भाई ने खत लिखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें याद करते हैं और कहते हैं कि खालिद जैसा ज़हीन शख्स कब तक जहालत में रहेगा। ये अल्फाज सीधे दिल पर लगे। और फिर एक ख्वाब जिसमें वो सूखे सहरा से हरे भरे शादाब वादी की तरफ जा रहे थे। ये सब इशारे थे। दिल बदल रहा था, सोच बदल रही थी। आखिरकार खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फैसला कर लिया। अम्र बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना की तरफ सफ़र किया। ये सफ़र तौबा तलाश और नूर की तरफ का सफ़र था। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे तो उनके दिल की काफियत कुछ और ही थी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उस दिन के लिए आया हूँ कि अल्लाह की राह में लड़ूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, इस्लाम पिछले गुनाह धो देता है। इस्लाम की तारीख का वो दिन जिसने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ग़ज़वाए मूता, एक ऐसी जंग जहां मुसलमान सिर्फ 3000 और दुश्मन की फौज 2 लाख से भी ज्यादा। रूमी सल्तनत, अरब ईसाई कबाइल, एक समुंदर था सिपाहियों का। ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु बिन हारिसा, जाफर रजी अल्लाह अन्हु तैयार, अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु, तीनों एक के बाद एक शहीद हो गए। लश्कर का झंडा अब जमीन पर गिरा हुआ था और दुश्मन घेरे में ले चुका था। फिर एक मर्द आगे बढ़ा, वही खालिद जो कल तक इस्लाम का दुश्मन था, आज उसी इस्लाम का मुहाफिज बनकर झंडा उठा रहा था। उन्होंने चंद ही लम्हों में एक बेमिसाल हिकमत अमली इख्तियार की। अपनी फौज को मुसलसल पोजीशन बदलवा कर रूमियों को ये तासुर दिया कि मुसलमानों को बड़ी मदद पहुंच गई है। दुश्मन डगमगा गया, उलझन बढ़ती गई और खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इसी कन्फ्यूजन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उस दिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तलवार 9 मरतबा टूटी। 9 मरतबा। इतनी सख्त लड़ाई, इतनी बहादुरी, इतनी हिकमत कि दुश्मन आखिरकार पीछे हट गया। और यूं खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने
3,000 मुसलमानों को 2 लाख के समंदर से बगैर तबाह होने के निकाल लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक रिट्रीट थी। जब ये खबर मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवार है जिस पर अल्लाह ने अपनी हिफाजत उतार दी है। और यूं सैफुल्लाह का लक़ब क़यामत तक उनके नाम के साथ जुड़ गया। मदीना से यह ऐलान सिर्फ एक लक़ब नहीं था, ये दरअसल पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक पैगाम था कि अब दुश्मनों के मुकाबले में एक ऐसी तलवार खड़ी हो चुकी है जिसके वार से बातिल लरजने लगा है और जिसके फैसले मैदान जंग में तकदीरें बदलने वाले थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत भरी सनद पहुंची तो उनके दिल में शुक्र, आजिज़ी और ईमान की वो चमक पैदा हुई जो सिर्फ अल्लाह के रास्ते में चलने वालों के हिस्से में आती है। लेकिन इस इज्जत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर रख दी गई, एक जिम्मेदारी जिसने उनकी जिंदगी का रुख बदल देना था। अब वो सिर्फ एक सिपह सालार नहीं रहे थे, बल्कि इस्लाम के काफिले की पहली दिफाई दीवार बन चुके थे। इसी दौरान एक नई आजमाइश, एक नया मुआरका और एक नया खतरा मदीना की तरफ बढ़ रहा था। अबीला बनी सुलैम ने मुसलमानों के खिलाफ अचानक हमले की तैयारी शुरू कर दी थी और तमाम निगाहें एक ही नाम की तरफ उठ गई थी, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। ये वो लम्हा था जब पहली बार सैफुल्लाह को अपनी तलवार खींचकर इस्लाम के दुश्मनों के सामने खड़ा होना था। यरमूक का मैदान, 40,000 मुसलमान मुकाबले में रूमियों की लाखों की फौज। जमीन इतनी गर्म कि घोड़ों की टापें जलती महसूस होती और हर तरफ शोर, धूल और खौफ की लपेट। लेकिन मैदान में एक शख्स की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रात भर की मुनस्सबा बंदी की, फौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया और हर दस्ते को वाज़े हिदायत दी कि अपनी जगह से ना हटे, चाहे दुश्मन सामने हो या पीछे। और जब रूमियों ने हमला किया, मुसलमानों ने दिफा किया, 1 इंच भी पीछे ना हटे। यह हिकमत अमली आज दुनिया की फौजी किताबों में डबल एनवेलपमेंट के नाम से जानी जाती है। चौथे दिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो हिकमत अमली इख्तियार की, उसने रूमी फौज को मुकम्मल घेरे में ले लिया। 1 लाख से ज्यादा रूमी मारे गए, बाकी दरिया में डूब गए और यरमुक के बाद शाम के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। हर फतह के बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जमीन पर सजदाए शुक्र करते और कहते, ए अल्लाह, ये तेरी फतह है, मेरी नहीं। ये लम्हे न सिर्फ उनकी जंगी फहम को जाहिर करते हैं, बल्कि उनकी आजिज़ी और ईमान की अलामत भी है। ये फतह न सिर्फ ज़मीन जीती, बल्कि मुसलमानों के दिलों में यकीन और हौसला भी बढ़ाया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत अमली ने दुनिया को दिखा दिया कि अक़ल, हिकमत और ईमान ताकत के साथ मिलकर किसी भी बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। यरमूक की फतह के बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर इराक की तरफ बढ़ा। सासानी सल्तनत कांप उठी, क्योंकि अब एक ऐसी फौज सामने थी जो न सिर्फ बहादुर थी, बल्कि हर हरबे में माहिर भी। जंज की जंग में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को रात के अंधेरे में खामोशी से दरियाए दजला के पार करवा दिया। सुबह होते ही सासानी फौज ने देखा कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर उनके पीछे खड़ा है। फारसी कमांडर रुस्तम ने हंसते हुए कहा, ये अरबी ऊंट सवार हमारे हाथ। लेकिन चंद घंटों में रुस्तम की उम्मीदें दम तोड़ गईं। हाथी भाग गए, रुस्तम मारा गया और मदाइन का खजाना मुसलमानों के कब्जे में आ गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खजाने को छुआ भी नहीं, सब कुछ बैतुल माल में जमा करवाया। ये उनकी आजिज़ी और ईमान की अलामत थी। उनके लिए फतह तलवार से नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा से थी। लेकिन सबसे बड़ी मिसाल उनकी आजिज़ी की थी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें कमान से हटा दिया, तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बगैर किसी एतराज़ के अपनी तलवार उतार दी और आम सिपाही बन गए। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तो वो मुस्कुराकर बोले, मैं अल्लाह के लिए लड़ता था, उमर के लिए नहीं। उनकी ये आजिज़ी और हिकमत उन्हें न सिर्फ एक आज़ीम सिपाही बनाती थी, बल्कि एक कामिल इंसान भी। हर फतह, हर मुआरका, हर अमल में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों के लिए एक रोशन मिसाल कायम की। वक्त ने इस आज़ीम सिपाही को भी थक कर बिस्तरे मर्ग पर ला दिया। वही शख्स जिसने मैदान जंग में दुश्मन के लश्कर को लर्जा दिया, आज अपनी कमजोरी और मौत की हकीकत से रूबरू। दोस्त और सिपाही गर्द बैठे हैं, आंखें नम। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आहिस्ता कहा, देखो, मेरे जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां खून ना बहा हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी घोड़े पर गुजारी, मैदानों में गुजारी, दुश्मनों के सामने गुजारी, मगर आज देखो मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। न कोई तलवार मेरे पास, न कोई झंडा, न कोई लश्कर। अल्लाह ने मुझे शहादत भी न दी।
ये बात बज़दिलों के लिए सबसे बड़ा सबक है कि मौत जब लिखी हो वो बिस्तर पर भी आ जाती है। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, मेरे कपड़े उठाओ, वो जिनमें मैं लड़ा करता था, वही जरा, वही तलवार, वही झंडा, मेरे साथ दफन मत करना, ये अगली नस्लों के काम आएंगी। रात गहरी हो गई। खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता कलीमा पढ़ने लगे। आखिरी लम्हे में मुस्कुरा कर कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि मैंने तेरी राह में कितनी दौड़ लगाई। अगर कोई नेकी रह गई हो तो कबूल कर ले, और अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दे। मैं तेरा गुलाम था, तेरा सिपाही था, अब तू मुझे अपने पास बुला ले। और यूं खामोशी छा गई। हम्स के छोटे से कब्रिस्तान में एक कब्र, जहां कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ एक तलवार और एक जरे, एक यादगार जो बताती है कि जमीन अभी भी गर्म है, जैसे अभी अभी कोई घोड़े से उतरा हो। खालिद रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का हर लम्हा एक दर्स था। मैदान जंग में हो या आम जिंदगी में, उनकी मिसाल ईमान, आजिज़ी, वफादारी और हिकमत का मुरक्कब रही। हर मुअरका, हर फतेह, हर हिकमत अमली और हर अमल में खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों के लिए एक रोशन मिसाल कायम की। यही वजह है कि आज भी फौजी माहिरीन और तारीख दान खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की फतूहात और हिकमत अमली का मुताला करते हैं। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अक्ल, हिकमत, ईमान और दिलेराना फैसलों से हासिल होती है।